नमस्कार फ्रेंड्स एंड वार्म वेलकम टू माइडस एकेडमी। आज है डे 44। हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी का डेली डोज, लेकिन उसके भी पहले एक मेरी बात याद रखिए। एक मोटिवेशनल कोट से मैं आज के दिन की शुरुआत करना चाहता हूँ कि जो लोग कामयाब होते हैं वो अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। जो लोग कामयाब होते हैं वो अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, लेकिन जो लोग नाकामयाब होते हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। हम अपने फैसले से दुनिया बदलने वाले लोग हैं। थोड़ी वैकेंसीज आगे पीछे हो रही हैं, थोड़ा लॉकडाउन है, लेकिन ये दिन गुजर जाएंगे और हम फिर सूरज हमेशा चमकता है। अंधेरा कितना भी हो एक दिन छट जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज की वोकैबुलरी। और हम पढ़ने वाले हैं 431 से 440 वर्ड्स, मतलब ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम के काम के जो आने वाले हैं। CHSL, CGL, CPO, स्टेनो, जेई, जो भी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, like any exam that has been conducted in India, we cover all. Don't worry, कोई अलग से वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितने भी वर्ड मैं पढ़ा रहा हूँ बस कॉपी में नोट डाउन करिए, उन्हें समझ लीजिए और उन्हें याद करिए। रोज रोज थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। टाइम मिल जाए तो वीडियो को, प्रीवियस वीडियोस को भी देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास। और उसको स्टार्ट करने के पहले एक बहुत ब्रीफ 2 मिनट में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। और देखिए, जैसा आप जानते हैं हमने MPSI और जेल प्रेरी के टेस्ट पेपर लॉन्च कर दिए हैं और इसकी इनिशियल प्राइस जो थी हमने उसको बहुत मुश्किल से कम करके 299 किया है। जो भी स्टूडेंट इसको अवेल करना चाहते हैं वो फटाफट मुझे 7692846703 इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। ये 2500 हिंदी प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन का एक कलेक्शन है जिसको आपको ऑनलाइन टेस्ट के रूप में मिलेंगे, प्लस उसके आंसर वीडियो लेक्चर के रूप में मिलेंगे। ये YouTube पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास। अब हम और देर नहीं करेंगे। तो पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड इज फैनेटिक। फैनेटिक वर्ड को आप जानते हो ना, ये कहां से निकला? फैन। गाना सुना है ना, जबरा फैन। सर मैं तो आपका फैन हूं। फैन यानी पंखा नहीं है, फैन यानी किसी के लिए बिल्कुल कट्टर अनुयायी बन जाना किसी के। इसे फैनेटिक। तो ये होते हैं टू एंथुजियास्टिक और ओवर एंथुजियास्टिक या जीलस, जिनमें बहुत जोश उत्साह हो। मतलब उनके लीडर अगर बोल दें कि ये करना है तो वो करेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि क्यों। क्यों का प्रश्न नहीं है, बोला है तो करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ऐसे लोग होते हैं फैन या फैनेटिक, अत्यधिक जुनूनी या कट्टर। इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है मॉडरेट, न हाई न लो, सीधे सीधे चलते हैं। या ओपन माइंडेड पीपल होते हैं, ये ज्यादा, इनका माइंड जो है वो संकुचित नहीं होता, क्योंकि वो एक चीज नहीं सोचते बल्कि दे थिंक फ्रॉम देयर हार्ट, फ्रॉम देयर माइंड, और फिर उन्हें लगता है कि यस ये काम करना चाहिए तो वो करते हैं। लेकिन जो फैनेटिक होते हैं वो ज्यादा नहीं सोचते, उनके माइंड थोड़े से ब्रॉड नहीं होते। वो सिर्फ एक अपने जो भी व्यक्ति को वो अनुयायी मानते हैं, जिसके वो फैन हो सकते हैं, उनकी वो बात मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फैनेटिक। फैन होना अच्छी बात है, कोई बुराई बात नहीं है, बस टू एंथुजियास्टिक होना अच्छी चीज नहीं है। टू लगा ही इसलिए क्योंकि उसका मीनिंग नेगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, फास्टिडियस। ओके, ऐसे लोग, कुछ लोग होते हैं फास्टिडियस। मैं बोलूंगा जो भी लोग सफल हैं अपनी दुनिया में वो फास्टिडियस हैं। वो, उन्हें कोई भी चीज दे दो वो उसी में खुश हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। उन्हें जो चाहिए वही चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एक बड़े अच्छे शायर है, उनकी लाइन है, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही उसे चाहिए या कुछ भी नहीं। जो बच्चे होते हैं ना वो बिल्कुल वैसे होते हैं। आप उन्हें एक चॉकलेट दो, फिर रैपर खोल के खुद ही आधी खा लो। आई बेट वो बच्चा रोने लगेगा या वो चॉकलेट फेंक देगा, वो उसको नहीं खाएगा। वो आपसे बोलेगा मुझे वही चॉकलेट लाके दो, पूरी लाके दो, खाई क्यों आपने? सो ये जो लोग बच्चे होते हैं ना, फास्टिडियस होते हैं, उन्हें और कुछ नहीं, आप प्लीज नहीं कर सकते। जो चाहिए वही चाहिए अपने। जो लोग सफल हैं वो भी वही है कि यही बनना है तो यही बनना है, ये करना है तो यही करना है। तो फास्टिडियस होते हैं जिनको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं नॉट इजी टू प्लीज। अच्छा, ये तुनक मिजाज भी होते हैं, अगर वो चीज नहीं मिली तो इनका मिजाज बिगड़ जाता है जब तक कि वो चीज़ उन्हें मिल ना जाए। तो तुनक मिजाज भी कह सकते हैं। और इसका जो एंटोनिम है वो है इजी गोइंग। इजी गोइंग क्यों? हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, कहीं भी एडजस्ट कर लिया, उसे इजी गोइंग कहते हैं। या स्लॉपी भी कह सकते हैं हम उसको। दोनों का मतलब होता है इजी टू एडजस्ट, कैसे भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। गॉट द आइडिया? आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। तो आप फास्टिडियस है कि नहीं मुझे कॉमेंट में करके बताइए। ठीक है,
ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड इज फैटलिज्म। फैटलिज्म वर्ड आप पहचान सकते हो, FATA फैटा और FATE फेट। फेट यानी होता भाग्य, तो भाग्यवादी उसे कहते हैं फैटलिज्म। और वादी वर्ड जो है ना, या ISM लगा है। जिस भी शब्द के अंत में ISM, कौन सा वर्ड लगा हो, किसी भी शब्द के अंत में ISM लगा हो, ये विचारधारा आइडियोलॉजी को दिखाता है। तो फैटलिज्म मतलब ऐसी विचारधारा के लोग जो सिर्फ भाग्य के भरोसे चलते हैं, भाग्य में है तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, बिलीव दैट ऑल इवेंट्स आर डेस्टाइन्ड बाय फेट। और इसका एंटेनिम होता है ब्राइट और चीयरफुल, क्योंकि ये लोग ना एनर्जी से भरपूर होते हैं, ये भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं, ये खुद कुछ करने की कोशिश करते हैं, चीयरफुल होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, खुद बहुत एनर्जी लगाते हैं किसी काम को करने में। आप ऐसा भी कह सकते हो, द वन हु बिलीव्स इन हिज एक्शन। ठीक है, ये एक्शन बेस्ड लोग होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फैटलिज्म को फेट से याद करिए, फेट यानी होता है आपका भाग्य। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, फैदम। आपको पता होगा फैदोमीटर, आपने सुना है वर्ड। समुद्र की गहराई नापने का यंत्र, उसको बोलते हैं फैदोमीटर, उसी से बना फैदम। अब फैदम, फैदोमीटर क्या करता है, गहराई नापता है ना, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, ये एक सिंबॉलिक रूप में, कि तुम्हें उसके ज्ञान के गहराई का अंदाजा नहीं है। यू डोंट नो, ध्यान से सुनिएगा, यू डोंट नो द फैदम ऑफ हिज नॉलेज। यू डोंट नो द फैदम ऑफ हिज नॉलेज, आपको उसके नॉलेज की गहराई का अंदाजा नहीं है, या आपको नहीं पता। तो फैदम मीन्स टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को जान लेना, समझ लेना, और गहराई का तो माप है ही। एंटोनिम होता है इसका टॉप, क्योंकि गहराई बॉटम को दिखाती है, तो टॉप उसके हेड फॉर्म को दिखाएगा। और अनफिट भी हो सकता है, देखो जिस व्यक्ति को फैदम है, मतलब जिसमें गहराई है, तो नॉलेज बहुत होगा, या उस काम को जिसमें नॉलेज है ना, वो किसी भी काम को करने में फिट हो सकता है। लेकिन जो फैदम नहीं है तो वो अनफिट भी होगा, इसलिए अनफिट होना इसका एक एंटोनिम भी है। गॉट इट। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, फॉक्स पास। फॉक्स पास का मतलब होता है सोशल ब्लेंडर, एक ऐसी गलती सामाजिक रूप से या किसी भी रूप में जो नहीं होनी चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। इट्स अ फॉक्स पास, इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई आपसे। फॉक्स पास मतलब इट्स अ बिग मिस्टेक, छोटी मोटी गलती नहीं है। मान लेते UN में कोई मंत्री गया और वहां पर वो भाषण दे रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम ही भूल गया, कुछ का कुछ बोल के आ गया। तो इतना बड़ा नेता अगर वहां जाके कुछ गलत सलत बोल के आ जाए, सब फॉक्स पास, पूरे देश की बदनामी भी होती है। तो फॉक्स पास है, ये कैसी गलती हो गई। एक बार कुछ मुझे वाकया याद आ रहा है, किसी मंत्री जी थे, उनके पास 2-3 स्पीच होगी जो उनको बोलनी थी। तो जो जिनको बोलनी थी वो तो स्पीच उनकी एक लेफ्ट वाली जेब में थी, राइट वाली निकाल के उन्होंने पढ़ लिया, और जब उन्होंने आधी पढ़ ली तब उनको याद आया ये तो मैंने गलत पढ़ ली है। तो ऐसी भी गलतियां होती हैं, आप इतने बड़े स्टेज पे अगर आपने गलत पढ़ लिया, फिर याद आता ओ माय गॉड ये तो गलती हो गई, तो फॉक्स पास है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फॉक्स पास मतलब होता है बिग मिस्टेक। ठीक है, और इसे सोशल ब्लेंडर भी कहते हैं। इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है एस्ट्यूट, यानी सीधा, जो गलत ना करता हो, या सीधे काम करने वाला, या रैशनल। रैशनल क्या होता है, ना इधर ना उधर। रैशनल डिसीजन लेने का मतलब ना गलत ना सही, मतलब जो सच होगा। जैसे जज जो होता है वो रैशनल डिसीजन लेता है, वो किसी के पक्ष में नहीं होता, निष्पक्ष होता है, या पक्षपात नहीं करता, इसलिए हम उसको रैशनल भी कह सकते हैं, मतलब सही, जो गलत ना हो, इसका मतलब ये। ठीक, आइए लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखो दोस्तों, वर्ड याद कराने की बहुत टेक्निक है। मैं रैशनल को राशन से याद करवा सकता हूँ, फॉक्स पास को, फॉक्स है एक लोमड़ी है, वो पास कर गई, उसको उसने, हमारी जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो गलत होता है हमारे साथ। ये सब ट्रिक्स होते हैं, आपको लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, आप उससे भी याद कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, अंततः हमें वर्ड समझ में नहीं आया तो आप भूल जाओगे। इसके सिनोनिम एग्जाम में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, स्टोरी कितनी भी बना लो आप, याद तो हो सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए आपको वर्ड समझ में आना चाहिए, और उसके एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, फीजिबल। किसी काम को आसानी से किया जा, फोन गलत लिखा है, इसको मैं हटा देता हूं, इसमें लिख देता हूं दैट कैन बी डन, जिसको किया जा सकता हो, या फीजिबल। जैसे मैंने कहा ये काम तो फीजिबल नहीं है यार, नहीं हो सकता। फीजिबल मतलब जिस काम को किया जा सकता है। कई स्टूडेंट मुझे फ़ोन करते हैं, सर वो एक 4 दिन है, थोड़ा सा ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, इंग्लिश सीख जाएंगे 10 दिन में, 1 महीने में,
मैं बोलता हूँ भाई 1 महीने में इंग्लिश कैसे सीख जाओगे, ये लैंग्वेज है, थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, टॉपिक वगैरह हो तो समझ में आ सकते हैं, पर पूरी इंग्लिश 2 महीने में इम्पॉसिबल है। ये मेरे सिखाना मेरे बस की नहीं है, मैं फीजिबल नहीं हूँ इसका। तो फीजिबल मतलब ये संभव, जो फीजिबल है वो संभव है, जो फीजिबल नहीं है वो संभव नहीं है। और इसका एंटोनिम क्या होगा, इम्प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल ना हो, जो किया ना जा सकता हो। गॉट द आइडिया। चलिए, फीजिबल एग्जाम होंगे, आप पास होगे और इतना टाइम मिल रहा है तो तैयारी अच्छी कर लीजिए, फीजिबल है, आप आराम से निकल जाएंगे। ठीक, मैं ये कहना चाहूंगा। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, फेकुंड। फेकुंड एक ऐसा कुंड जिसमें अच्छा मीठा मीठा पानी पूरे 12 महीने भरा होता है, उसमें लोग जाते हैं, प्यासे पानी पीने मिल जाता है उन्हें। फेकुंड ऐसा कुंड जिसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, साल भर पानी मिल जाए। तो माइंड अगर आपका फेकुंड है तो फर्टाइल है, उपजाऊ है, उसमें से हमेशा हमें कुछ प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होता ही रहता है। तो मिट्टी की उर्वरकता या उपजाऊपन चेक किया जाता है या फेकुंडिटी चेक की जाती है। तो फेकुंड मतलब होता है फर्टाइल, इसका उल्टा होता है बैरन, बैरन मतलब होता है बंजर। तो बैरन भूमि यानी बंजर और फर्टाइल या फेकुंड भूमि यानी उपजाऊ। इट्स अ फेकुंड। माइंड भी फेकुंड होता है लोगों का, बहुत तेज दिमाग लगाते हैं। और अभी लॉकडाउन है तो बहुत जल्दी जल्दी लोगों ने अपने बिजनेस चेंज कर लिए ताकि उनको नुकसान होने से बच जाए। माइंड फेकुंड है, कई लोग लॉस में ही जा रहे हैं अभी भी, उनके दिमाग नहीं चल पा रहा कि मैं क्या करूं। तो फेकुंडिटी मतलब होता है फर्टिलिटी, कितनी जल्दी आपने अपने आप को उतनी दिमाग से वो प्रोडक्शन, वो आइडियाज जल्दी जल्दी निकाल लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फेडरल, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फेडरल कंट्री। ठीक है, तो ये फेडरल मतलब क्या होता है, छोटे 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 जो स्टेट्स होते हैं उनको ये जोड़कर एक संघ बना देता है। तो फेडरल का मतलब होता है संघ, ये यूनियन ऑफ स्टेट होता है, हम उसे बोलते हैं जैसे फेडरल कंट्रीज है ना। तो फेडरल को आप याद कर लो, जैसे अमेरिका क्या एक फेडरल कंट्री है, बहुत सारे स्टेट हैं, उनको वो जोड़कर एक कंट्री बन गई। अच्छा, और इसका ऑपोजिट क्या होता है, लोकल, जो एक छोटे क्षेत्र की बात करता है, क्षेत्र की बात करता है। रीजनल हो सकता है जिसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी नहीं होती, संघ नहीं होती, बल्कि एक एक चीज की अलग अलग बात होती है। तो जब हम उसको सेपरेट कर देंगे तो रीजन या लोकल मिलेगा, इकट्ठा कर देंगे तो हम उसको फेडरल बोल देंगे। गॉट द आइडिया। चलिए, समझ में आ रहा है ना। देखो कॉपी में नोट्स बनाते चलना दोस्तों, वर्ड्स हैं आएंगे जाएंगे, नोट्स होंगे तो अच्छे से पढ़ते रहोगे, वीडियो बार बार देखते रहना बीच बीच में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिलाइन, एक तो आई यानी जहां भी लगाओ तो इसका मतलब होता है लाइक, इसका मतलब क्या होता है, लाइक या रिलेटेड टू या के समान। अब फिलाइन मतलब होता है बिल्ली के जैसा, जैसे फिलाइन आइज यानी बिल्ली के जैसी आंखें। फिलाइन, जैसे उसने कहा फिलाइन एटीट्यूड, फिलाइन नेचर मतलब बिल्ली के जैसा एटीट्यूड होगा उसका, या चपल होगा। बिल्ली क्या होती है, बहुत एक्टिव काम करती है ना। तो फिलाइन मतलब लाइक अ कैट, जैसे कैनाइन, CANINE, कैनाइन, लाइक अ डॉग। बोवाइन, BOWINE, बोवाइन, लाइक अ काउ। ठीक है। लियोनाइन, LEONINE, लियोनाइन, लाइक अ लायन। वैसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। तो ठीक है, तो ये वाले जो वर्ड है, मैंने पिछले, अगर आपको आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये वाले वर्ड्स भी बहुत सारे मैंने पढ़ाए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। इसका एंटेनिम होता है इनफ्लेक्सिबल। अब ये क्यों हो गया इनफ्लेक्सिबल, बिल्ली जो होती है ना वो चपल होती है, लचीली होती है, कहीं से भी जंप वंप लगा लेती है। लेकिन इसका एंटोनिम क्या होगा, इनफ्लेक्सिबल, जो रिजिड हो, फ्लेक्सिबल ना हो। गॉट द आइडिया। आइए नेक्स्ट वर्ड ले लेंगे, फिलॉन। फिलॉन, जितने भी टेररिस्ट है ना, मैं ये बोलना चाहूंगा ये फिलॉन है। बंदूक उठाई, बम फेंका, 4 लोगों को मार दिया, ये ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन रास्ता ये थोड़ी ना है कि आप लोगों को मार दो। तो मेरी नज़र में तो ये लोग फिलॉन है। फिलॉन मतलब होता है जिसने बहुत गंभीर अपराध किए हों। तो फिलॉन इज द पर्सन हु हैज कमिटेड अ ग्रेव क्राइम। ग्रेव मतलब नृशंस क्राइम करने वाला, हम उसको क्या बोलते हैं, गंभीर अपराध करने वाला, हम उसको बोलते हैं फिलॉन। और ये होता है अपराधी, ये गंभीर अपराध करता है। इसका एंटेनिम होता है इनोसेंट यानी सीधा सच्चा, या सेंट यानी संत। सेंट यानी संत। संत क्या करेगा, मारेगा पीटेगा नहीं, हिंसक नहीं होगा, गलत नहीं करेगा। तो ठीक है, संत कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा जिसने गेरुआ वस्त्र पहना वही संत। संत नेचर है मेरी नज़र में। ठीक है, तो फिलॉन ऐसा व्यक्ति जो गंभीर अपराध करता है, जबकि सेंट वो होता है जो अपराध ना करके बल्कि लोगों को अपराध से बचा लेता है। ठीक, चलिए
आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है आज का नेक्स्ट वर्ड। ओके, वर्ड कंप्लीट हो गए 10। अब हम आते हैं हमारी जो टेस्ट पेपर मैंने आपको दिया था डे 43 का, उसके आपने आंसर्स मुझे भेजे। आज जितने लगभग लोगों ने आंसर भेजे सभी के सही आंसर थे। तो पहला क्वेश्चन था फेडेड, इसका हमें एंटोनिम ढूंढना था। फेड हो जाना किसी चीज का रंग हल्का पड़ जाता है, ब्राइट चमकदार होगा, कंसिस्टेंट यानी एक जैसा लगातार, स्प्राइटेड यानी जोश उत्साह, हैप्पी यानी खुश, हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग, जबकि होमोजीनियस यानी एक जैसा। तो ये इसका ऑपोजिट था। हिलेरियस यानी हास्यास्पद, इलस्ट्रियस यानी इलस्ट्रेट करना, किसी चीज को क्रिएट करके इमेजिन करके बता देना, ये होता है। इंडस्ट्रियस यानी मेहनती होता है। हेस्ट यानी हड़बड़ाहट या जल्दी में। तो ड्वैडल यानी धीरे धीरे, जबकि डैश भी हड़बड़ाहट दिखाता है, हरी भी हड़बड़ाहट दिखाता है, स्करी भी जल्दी जल्दी या हड़बड़ाहट को दिखाता है। तो ड्वैडल यानी धीरे धीरे। ठीक, तो ये थे आज के आंसर। और अब आपको मैं बता देता हूं जो आपको आज सॉल्व करके बताने हैं वो है ये क्वेश्चन। इस स्लाइड के खत्म होने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड आपके लिए आप जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट नई चीज लेकर आ रहा हूं। तो इसके आंसर आप मुझे आज मेरे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। इसके बाद आप मुझे ये चीज देख लीजिए, मैंने आपके लिए बनाई हुई है, मैंने लिखा है। उसमें क्या लिखा है देख लीजिए। क्या आप न्यूज़पेपर रीडिंग एंड एनालिसिस सीखना चाहते हैं यूट्यूब पर लाइव? मैं फिर से कह दूं, यूट्यूब पर लाइव 6 अगस्त से मैं अपने कंटेंट भी शुरू कर रहा हूं, चैप्टर वाइज क्लासेस लेना शुरू कर रहा हूं। वो हमारे ऐप में चलेंगी, उसमें आपको वो पेड क्लासेस होंगी, उसमें पीडीएफ वगैरह मिलेगा। लेकिन जो न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन है दैट इज ऑन यूट्यूब, ये मैं लाइव पढ़ाने वाला हूं। लेकिन मैं तभी पढ़ाऊंगा जब तक मेरे पास 150 स्टूडेंट्स के कमेंट्स नहीं आते, नहीं चाहते हैं कि सर आप पढ़ाइए। जब तक मेरे पास 150 प्लस कमेंट्स नहीं आएंगे आई विल नॉट स्टार्ट। और जिस दिन से आ गए मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। मैं भी जानना चाहता हूं, मैं दिन भर मेहनत करता हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्या वो इतना जोश दिखाएंगे कि यस सर हम पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ाइए। अगर मुझे ये कमेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि यस मैं पढ़ाऊंगा, मेरे बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली स्टार्ट कर दूंगा। और बहुत जल्दी मैं तैयार कर भी रहा हूं इसको। बस आपके कमेंट का इंतजार है। जैसे ही आप मुझे बोलेंगे यस, मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं नई नई तैयारियों के साथ, ऑनलाइन स्टडीज के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जोश बनाए रखिए। चलिए बाय बाय।